हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। आज हम लोग समझने वाले हैं गारंटी ऑफ प्रॉफिट इन अ पार्टनरशिप। जब पार्टनरशिप वाले चैप्टर में गारंटी की बात होती है तब हम लोग उसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं, तो प्रॉफिट एंड लॉस एब्रिविएशन पे क्या इफेक्ट पड़ता है, टोटल आज हम लोग यहाँ पर समझने वाले हैं। तो गारंटी वर्ड जैसे बिल्कुल भी आप अवेयर होंगे, गारंटी वर्ड से आपने पढ़ रखा होगा, लेकिन किसी और रिस्पेक्ट में, प्रोडक्ट वगैरह के रिस्पेक्ट में। तो गारंटी क्या होता है? गारंटी क्लास जो होता है वो ऑप्शनल क्लास होता है, यानी जरूरी नहीं कि हमेशा गारंटी मिले ही। यानी गारंटी तो आपको प्रोवाइड की जाती है, लेकिन गारंटी क्लेम तभी आप करेंगे जब गारंटी का क्लॉज फुलफिल ना हो। तो गारंटी जैसा वर्ड, ऐसा वर्ड जिसमें एश्योर किया जाता है कि आपको ये चीज मिलेगी। अगर प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में बात की जाए तो गारंटी ऐसे ली जाती है कि अगर ये प्रोडक्ट 2 साल में खराब हो गया तो ये टोटल प्रोडक्ट हम आपको दूसरा नया दे देंगे। लेकिन यहाँ पार्टनरशिप के रिस्पेक्ट में प्रॉफिट की बात होगी तो यहाँ पर गारंटी को 3 तरीके से क्लासिफाई किया गया है। 3 टाइप की गारंटीज होती हैं जो बार बार मिलती है। गारंटी प्रॉफिट की मिलेगी। सबसे पहला अगर यहाँ पर बात की जाएगी गारंटी ऑफ प्रॉफिट की, सबसे फर्स्ट गारंटी जो दी जाती है वो दी जाती है पार्टनर्स टू फर्म। पार्टनर्स टू फर्म यानी पार्टनर गारंटी देता है फर्म को। फर्म की बात करेंगे तो फर्म वो ग्रुप होता है सारे पार्टनर्स का, यानी एक पार्टनर सारे ग्रुप पे, पूरे फर्म को क्या एश्योर करता है कि हम आपको गारंटी देंगे। दूसरा होता है, इसकी बात कैसे होगी? जैसे कोई भी पार्टनर है, सपोज करिए ए बी एंड सी है, इनका रेशियो 3:2:1 का है, यानी ये 2 लोग जितना पाते हैं अकेले ए उतना पाता है। तो अकेले ए क्यों पाता है? क्योंकि ए ऐसा पार्टनर है जो कि उस अपनी पार्टनरशिप फर्म में सारा काम ए करता है। ए बहुत ही मेहनत से काम करता है और ए के कैपिटल भी ज्यादा लगे हुए हैं। तो जब ए ज्यादा प्रॉफिट लेता है तो बी और सी उससे कहना चाहते हैं कि भैया तुम प्रॉफिट तो ले रहे हो, ठीक है, लेकिन प्रॉफिट हम तभी आपको देंगे जब आप गारंटी लीजिए। आप मेहनत कर रहे हो, आपको इतना कमांड है अपने ऊपर कि आप मेहनत करके खूब पैसे कमा लोगे तो आपको प्रॉफिट ज्यादा मिलेगा। आपको प्रॉफिट अगर ज्यादा मिलेगा, अगर इतना ही कमांड है, तो आप गारंटी लीजिए कि कम से कम आप मिनिमम 1 लाख रुपीज, जो सबसे कम है 1 लाख रुपए, कम से कम इसको प्रॉफिट आप देंगे 1 लाख रुपीज। जब 1 लाख का ये गारंटी लेगा तो उस गारंटी को बोला जाता है पार्टनर्स टू फर्म। यानी गारंटी दी जाती है पार्टनर्स टू फर्म, यानी पार्टनर गारंटी लेता है फर्म के लिए। ये देखिए, पार्टनर्स गारंटी लेगा फर्म को कि मिनिमम इतना प्रॉफिट होगा। अगर वो प्रॉफिट नहीं होता तो जो पार्टनर्स ये गारंटी लेता है उस पार्टनर को उस कमी को, उस डिफिशिएंसी को बियर करना पड़ेगा। ऐसा कब होता है? अगर इस एग्जांपल की बात करें तो ABC 3 पार्टनर है। ए ने डिसाइड किया कि उसको प्रॉफिट का 3 और 2 और 1 मिलेगा, यानी जितना बी और सी पाएंगे मिलकर उतना ए को अकेले मिलना चाहिए। ए बोलता है कि हम जब ज्यादा काम कर रहे हैं फर्म में तो जाहिर सी बात हमें ज्यादा प्रॉफिट। इस केस में जब ए को इतना कॉन्फिडेंस होता है कि हम बहुत काम करते हैं, ज्यादा काम करते हैं, अच्छा काम करते हैं, तो हमें प्रॉफिट ज्यादा मिलना चाहिए। तो यहाँ पर ये बात राइज होती है कि अगर इतना ही आपके ऊपर कमांड है तो आप क्यों नहीं गारंटी लेते कि मिनिमम फर्म का प्रॉफिट जो होगा वो 4 लाख होगा। इन केस अगर फर्म का प्रॉफिट 4 लाख नहीं होता है तो सपोज करिए गारंटी अगर पार्टनर ने ले लिया कि ठीक है मैं गारंटी लेता हूँ कि फर्म को अगर 4 लाख का प्रॉफिट होगा तो ये रेशियो में प्रॉफिट बढ़ना चाहिए। अगर इन केस 4 लाख का प्रॉफिट नहीं होगा, सपोज करिए 3 लाख का प्रॉफिट होता है, तो प्रॉफिट 1 लाख कम हुआ है। 1 लाख की जो डिफिशिएंसी है वो किसको बियर करनी पड़ेगी? ए को बियर करनी पड़ेगी और ए उसके लिए लायबल होगा। सेकेंड टाइप हम लोग समझते हैं, ये तो बहुत ही रेयर केस होता है। कोई भी पार्टनर कोई इस तरीके से फर्म में नहीं आता कि मैं गारंटी ले रहा हूँ, ये बहुत ही रेयर है। तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही कम आते हैं। एकदम प्रैक्टिकल भी सोचिए कि बहुत सारे कोई पार्टनर ऐसे नहीं है कि जबरदस्ती कहना शुरू कर दे कि चलो मैं गारंटी लेता हूँ, पूरी फर्म को प्रॉफिट दूंगा। दूसरा केस होता है, ये पार्टनर्स टू फर्म था, यहाँ पर फर्म्स टू पार्टनर होता है, फर्म टू पार्टनर्स। कभी कभी क्या करते हैं, हम अपने नए पार्टनर के लिए या किसी नए पार्टनर को लाने के लिए, किसी नए पार्टनर को अपनी पार्टनरशिप में लाने के लिए हम उसको ये कह सकते हैं कि भैया हमारी पार्टनरशिप में आप आ जाओ, क्योंकि बहुत आप काम करते हो तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट हम देंगे। तो जब फर्म इस बात को श्योर करती है कि हम इस पार्टनर्स को गारंटी देते हैं कि मिनिमम प्रॉफिट इतना होगा, तो वो फर्म, सपोज करिए एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पर भी ABC पार्टनर है, इनका रेशियो 3:2:1। यहाँ पर जो गारंटी लेता है वो सबसे ज़्यादा वाला लेता है। यहाँ पर गारंटी जो दी जाती है किसको? सबसे कम वाले को। तो सबसे कम वाले को अगर गारंटी दी जाती है कि मिनिमम आपको 10,000 मिलेगा, और बाय द वे अगर इसको 10,000 नहीं मिला तो इसको बियर कौन करेगा? यहाँ पर हम बात कर रहे हैं फर्म्स टू पार्टनर। फर्म गारंटी लेती है पार्टनर्स के लिए। अगर जिस पार्टनर को उतने अमाउंट कम मिल रहे हैं तो इनके बचे हुए रेशियो में, अगर सब उसको 10,000 इसको मिलना था, गारंटी हमने ली और सिर्फ 7,000 मिला है, तो जितना कम है वो 3,000 इसको प्लस कर दिया जाएगा, क्योंकि हमने गारंटी ली थी कि आपको 10 मिलना चाहिए, और इस 3,000 को हम लोग इस रेशियो में इन दोनों पार्टनर्स के प्रॉफिट से कम कर देंगे।
थर्ड होता है, थर्ड आपका होता है पार्टनर्स टू पार्टनर्स। थर्ड आपका जो टाइप है पार्टनर्स टू पार्टनर्स, जब एक पार्टनर किसी दूसरे पार्टनर्स की गारंटी लेता है, नए पार्टनर को, कि हमारे पार्टनरशिप में आ जाओ, सपोज करो ए, बी और सी। ए ने गारंटी दी कि भैया आप अच्छे से काम करिए, हम आपको गारंटी देते हैं कि मिनिमम आपको हम 10,000 रुपीज़ का प्रॉफिट देंगे ही देंगे। और इन केस अगर ये प्रॉफिट नहीं हो पाता है, देखिए मैंने बताया था कि गारंटी ऑप्शनल क्लास है, गारंटी तभी फॉलो अप होगी, गारंटी ये क्वेश्चन हम तभी सॉल्व करेंगे जब गारंटी हमारी फुलफिल नहीं होगी। यानी अगर 10,000 से ज़्यादा प्रॉफिट हो जाए 12 का, तो गारंटी के क्वेश्चन हमें सॉल्व भी नहीं करने, क्योंकि हमने 10,000 की गारंटी दी। यहाँ पर भी अगर गारंटी फुलफिल हो जा रही है तो हम लोग उसको क्लास को सॉल्व नहीं करने वाले हैं। तो गारंटी के क्वेश्चन तभी सॉल्व किए जाते हैं जब गारंटी पूरी फॉलो ना हो पाए। तो जब गारंटी यहाँ पर पार्टनर्स टू पार्टनर में होगा तो सी बोलेगा भैया मुझे इससे कोई भी मतलब नहीं है। ए ने गारंटी दी है सी के लिए, तो अगर ए को कुछ भी कमी होती है, सपोज करिए यहाँ 10,000 था, इनका रेशो 1:2:3 का है, तो यहाँ पर 10,000 था और इसको मिला सिर्फ और सिर्फ 8,000, तो डिफिशियंसी कमी कितनी की आई 2,000 की, और ये 2,000 पूरा का पूरा बियर करना पड़ेगा ए को, क्योंकि ए ने गारंटी दी थी सी के लिए। तो फिर से निकाल ले लिए पार्टनर्स टू फर्म, जब कोई पार्टनर गारंटी लेता है पूरे फर्म के लिए, और अगर इस केस में प्रॉफिट कम आता है तो जो पार्टनर गारंटी ले रहा है वो पार्टनर पूरे फर्म को, फर्म का मतलब बचे हुए लोगों को जितनी गारंटी देनी चाहिए थी, जितनी कमी हुई है उस कमी को यहाँ पर ये फुलफिल करेगा। फर्म्स टू पार्टनर की बात अगर आ जाएगी तो यहाँ पर इस केस में जिस पार्टनर के लिए गारंटी फर्म लेता है, अगर वो पार्टनर जितना भी कम अमाउंट प्रॉफिट से पाएगा, जिसकी गारंटी ली गई मिनिमम गारंटी की, वो सारा बियर करेंगे फर्म, और फर्म का मतलब बचे हुए लोग और उनके रिस्पेक्टिव रेशियो पे वो अमाउंट कम हो जाएगा। तीसरा है पार्टनर्स टू पार्टनर, यहाँ पर जो पार्टनर जिस पार्टनर के लिए गारंटी लेगा, अगर इन सच अ केस प्रॉफिट कम आता है यानी गारंटी फुलफिल नहीं होती है, तो जितनी भी कमी है डिफिशियंसी, वो सिर्फ और सिर्फ वही पार्टनर बियर करेगा जिसने गारंटी ली थी, और अपने रेशियो में उस चीज़ को वो बियर करेगा, पूरे के पूरे अमाउंट को वो बियर करेगा जितनी भी डिफिशियंसी हुई। तो चलिए अब इसको कुछ क्वेश्चन के जरिए हम लोग समझ लेते हैं। देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, ए बी सी 3 पार्टनर हैं, पार्टनरशिप जिनका शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो ऑफ 4:3, 2:1 में। इट was provided that no cases C share in profit should be less than 7,500। यानी किसी भी सिचुएशन में यहाँ पर A, B और C पार्टनर है, इन्होंने बोला कि किसी भी केस में C का प्रॉफिट 7,500 से कम नहीं होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। अगर वो कम पाता है तब तो पार्टनरशिप के क्लॉज काम आएंगे और क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना पड़ेगा। यानी जितना कम होगा उतना हम इसमें प्लस कर देंगे और इस डिफिशियंसी को इनसे कम करेंगे। तो इनका रेशियो क्या है, देखिए 4:2:1 का रेशियो है इनका। गारंटी ली थी कि सी को इतना मिलना ही चाहिए। क्वेश्चन में आगे लिखा हुआ है कि टोटल फर्म का 2018 में जो प्रॉफिट हुआ है वो 31,500 हुआ है। यू आर रिक्वायर्ड टू शो द एप्रोप्रिएशन अमंग्स द पार्टनर, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज नॉट रिक्वायर्ड। कोई एप्रोप्रिएशन बनाना रिक्वायर्ड नहीं है, आप बना भी सकते हैं, क्योंकि प्रॉफिट और लॉस का बंटवारा हम लोग एप्रोप्रिएशन नहीं करते हैं। तो यहाँ पर करके देख लेंगे या वर्किंग नोट में करके देख लेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। यहाँ पर लिखा हुआ बाई नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट जो टोटल हमें मिल रहा है वो मिल रहा है 31,500। अब इसको हम लोग इस रेशियो में बांटेंगे, प्रॉफिट को बांट कर देखते हैं। अगर नहीं मिलेगा सी को तो ये फुलफिल होगा, नहीं तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो 4, 2, 6 एंड 7, यहाँ पर 7 टोटल प्रॉफिट हुआ है 3,1,500 मल्टीप्लाई बाई पहली बार 4 और इसको 7 से कर देंगे। तो देखिए जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो इसको डिवाइड करने पर आया 4,500 और इसको एक बार 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18,000 आएगा। फिर 4,555 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे जो ये रेशियो है तो 9,000 आएगा। फिर 1 से करेंगे तो 4,500, यानी इतना इनको मिलना चाहिए था। लिख कर देखेंगे तो 2 एज कैपिटल, ए की कैपिटल को कितना मिल रहा था 18,000, 18, 9,000 बी को और सी को मिल रहा था 4,500। अब देखेंगे क्या गारंटी का जो क्लास दिया गया था वो फुलफिल हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए गारंटी हमने ली थी कितनी 7,500 की, और जबकि इसको प्रॉफिट कितना मिल रहा है 4,500। तो इस डिफिशियंसी को हमें कम करना है, यानी मिनिमम इसको इतना प्रॉफिट देना ही देना है। तो अब बताइए कितना प्रॉफिट इसको और मिलना चाहिए कि ताकि ये इसका जो गारंटी हमने लिया वो फुलफिल हो जाए। तो 7,500 मिलना चाहिए था, मिले कितना है 4,500, यानी 3,000 रुपीज़ उसको और मिलने चाहिए।
तो इस 3000 का जो बंटवारा होगा वो बचे हुए रेशियो में बट जाएगा। तो बचा हुआ रेशियो क्या है, 4:2 में बांट देंगे। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, C का जो है C को ऐड कर देंगे, तो लिखेंगे 2C's कैपिटल, C's का प्रॉफिट जो हुआ है 2C's प्रॉफिट, C's का प्रॉफिट कितना हुआ है 4500 प्लस ऐड करेंगे, कहाँ से ऐड करेंगे, लिखेंगे 2A's कैपिटल, A की कैपिटल से डिफिशिएंसी या सरप्लस करके लिख सकते हैं। A से कितना लेंगे 4:2 में बटेगा, इसको क्या कर सकते हैं हम लोग 2:1 कर सकते हैं। तो 3000 को अगर हम लोग बांटेंगे तो एक बार हो जाएगा 2000 और एक बार हो जाएगा 1, यानी 2 और 1 से करना है, तो एक बार हो जाएगा 1000 और दूसरी बार हो जाएगा 2000 और 1000। तो इससे 18 से हम लोग कितना माइनस करेंगे 2000, क्योंकि इसका रेशियो 4 है तो यहाँ पर कम हो जाएगा। अब इसका प्रॉफिट आएगा, ए का टोटल प्रॉफिट आएगा 16000। सी से कम करेंगे, बी से कम करेंगे, बी का कितना था, बी का हमने अभी कैलकुलेट किया था वहाँ पर 9000 और 9000 से 1000 माइनस हो जाएगा और यहाँ पर कितना आएगा, इसका प्रॉफिट आएगा 8000। अब इसका टोटल प्रॉफिट, क्योंकि हम इसको डिफिशिएंसी जो कमी आ रही है उसको हम लोग क्या कर देंगे, दोनों से यहाँ पर 3000 इसको ऐड कर देंगे। अब ये चीज़ें यहाँ पर फुलफिल हो जाएंगी। अब आप दोनों तरफ बैलेंस कर लेंगे और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखिए ऐड करने पर कितना आपको मिलेगा, यहाँ पर 31500 और यहाँ पर आपको मिल जाएगा 31500। तो फिर याद रखने वाली बात ये कि गारंटी के क्वेश्चन को हम लोग तभी सॉल्व करेंगे जब गारंटी फुलफिल नहीं होगी। और गारंटी किसने लिया था, गारंटी देखिए फर्म ने लिया था, इसीलिए इसको इतना प्रॉफिट मिलना चाहिए था, प्रॉफिट कम मिला है, जितना कम मिला है उतना इससे ऐड कर देंगे और इस कमी को हम लोग कहाँ से पूरा करेंगे, जो फर्म में बचे हुए मेंबर ए और बी से उनके रिस्पेक्टिव रेशियो में हम लोग इस डिफिशिएंसी को कम कर लेंगे। यानी 18 जहाँ मिलना चाहिए था, इनके रेशियो के हिसाब से इनको 16 मिलेगा, इनको 9000 मिलने चाहिए थे, इनके रेशियो के हिसाब से अब इनको 8000 मिलेगा। उम्मीद है सारे क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे। तो डू प्रैक्टिस।